बच्चों, आज हम फिर आपको इस वीडियो में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित बात ही बताएंगे। लेकिन जो कल हम आपको उसके बारे में कॉन्सेप्ट दिए थे उसको ज़रूर से ज़रूर आप ध्यान से देखकर और याद कर लेंगे। और आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज से संबंधित ही प्रश्न रहेगा। पहले हम साधारण ब्याज को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद तो फिर आगे का जो वीडियो बनेगा उसमें चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न लेंगे। फिर उसके बाद समय और काम, समय और दूरी, ये सब जो प्रश्न सब है फिर वो सब का सब हम आपको देंगे। तो उसका एक एक एग्जाम्पल हम आपको देंगे और अनेक के लिए आप किताब का सहारा लेंगे, उसमें से आप बनाने का कोशिश करेंगे, आराम से बन जाएगा। कहे कि आप जब तक अभ्यास नहीं करें, एक प्रश्न पर आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। यह एक आपको रास्ता बताएगा, लेकिन अभ्यास के लिए प्रैक्टिस बुक जरूरी है। उसमें आप अब देखकर प्रश्न को बनाएंगे, धीरे धीरे बनाते बनाते उसमें आपका स्पीड भी आ जाएगा, जो परीक्षा में समय के अंदर आप बना सकते हैं। नहीं तो जानता हुआ प्रश्न आप छोड़ दीजिएगा। इसलिए यहाँ पे देखें, अब हम प्रश्न को 5 प्रश्न आपके लिए है। कहता है किस वार्षिक ब्याज की दर से, यहाँ पे ये दर पूछा गया है, किस क्वेश्चन आ गया वहां पे, किस वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 20 वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को दर निकालना है। कोई धन कितना भी, 2000, 5000, 10,000, उसको हम अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं बैंक में चाहे कहीं भी, तो वो 20 वर्षों के बाद 4 गुना हो जाता है। तो उसका दर आपको निकाल के बताना है। तो यहाँ पे हम धन को, जो मूलधन हमारा है, प्रिंसिपल है, उसको हम लोग मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहला प्रश्न के लिए, माना P बराबर हमारा कितना हो गया, 100 रुपया। आप x मान के भी बना सकते हैं 100 रुपया, लेकिन 100 से 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना होने वाले प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। 100 मान के बनाइएगा तो आसानी से बन जाएगा। तो ये 20 वर्षों में, समय इसका कितना दिया हुआ है, T है यहाँ पे 20 वर्ष, और हो कितना जाता है, तो 4 गुना, मतलब मिश्र धन वो बढ़ के कितना हो जाता है, 400 रुपया। मान लो 100 माने धन को, तो 4 गुना बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 100 रुपया होगा। अब ये 20 वर्षों में, तो ये 100 रुपया से 400 रुपया होने के लिए दर हमारा क्या है, उसको हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ दर निकालने के लिए जो सूत्र होता है उसमें SI गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। तो SI चाहिए, मतलब ब्याज, साधारण ब्याज चाहिए। वह साधारण ब्याज इस दोनों की सहायता से हम लोग ला सकते हैं, क्योंकि मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो हमारा ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ सबसे पहला काम है SI निकाल लेना। ये होगा A माइनस P, 400 माइनस 100, ये हो जाएगा 300 रुपया। ये 300 रुपया आपका ये ब्याज। अब हम दर निकाल सकते हैं। तो दर निकालने का जो सूत्र है वह है SI इंटू 100 बटे P इंटू T। तो SI हमारे पास कितना है, 300 इंटू 100 बटे P 100 है, और समय हमारे पास यहाँ है 20। इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, तो ये 15 दूना 30, मतलब क्या हो गया, 15%। इसका दर हम लोगों ने निकाल लिया। देखिए कितना आसान है। अगर आप बनाए रहेंगे तो बहुत ही आसानी से इसको, इतना लिखने की ज़रूरत ही नहीं होगा। ये 100 है, ये 400 है, तो ब्याज आपका 300 हो जाएगा। यहाँ पे रख के हम डायरेक्ट यहाँ पे रख के हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। सिर्फ अभ्यास चाहिए और उस पर पकड़ चाहिए कि बात कह क्या रहा है। वैसे आगे वाले प्रश्न को भी देखेंगे, इसमें समय पूछ रहा है। यहाँ देखिए, कितने समय में कोई धन 10%, यहाँ दर दिया हुआ 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा। अगर हम 1000 लगाते हैं तो 2000, कितने समय हो जाएगा, कितने समय में बढ़ के हो जाएगा। तो यहाँ पे दर उसके लिए हम लोगों के पास दिया हुआ है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग
मान लें फिर उसी प्रकार से मूलधन को 100 मान लेंगे और फिर मिश्र धन हमारा कितना हो जाएगा 2 गुना मतलब 200 हो जाएगा। दर दिया हुआ है तो यहाँ हम लोग लिखेंगे दूसरा, माना लेट P बराबर 100, A बराबर कितना है प्रश्न के अनुसार देखें ये 2 गुना है, इस प्रश्न में कितना था 4 गुना था तो 400 लिखे थे, यहाँ हम लोग क्या कितना लिखेंगे 200 रुपया। तो SI कितना हो जाएगा SI बराबर A माइनस P मतलब 200 माइनस 100 ये हो गया 100 रुपया। ये पूरे विधि से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आप माने ये इसको जब आप बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा और समय कम लगेगा। और यहाँ पे अब इसके बाद दर हमारे पास दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है 10%। यहाँ देखिए ये 10% है तो यहाँ क्या चीज़ पूछा जा रहा है कितने समय में, तो T निकालेंगे, T बराबर SI इंटू 100/P इंटू R। SI हमारे पास कितना है ये 100, ये कितना है 100, P भी 100 है और दर हमारा कितना हो गया 10। तो इससे ये कट गया 10 दहाई 100 मीन्स कितना हो गया 10 वर्ष। 10 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई भी धन 2 गुना हो जाएगा इस रेट से। यहाँ ध्यान दें, इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब तीसरे प्रश्न को देखिए, इसमें हम लोगों को तीसरे प्रश्न में क्या कहता है कि कोई धन 10 वर्षों में 2 गुना, कोई धन 2 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, 3 गुना होने के लिए उसको कितना समय लगेगा। तो हम लोग मूलधन को मान लेंगे 2 गुना हो जाएगा तो ये मिश्रधन हो गया, 100 मानेंगे तो 200 मिश्रधन हो गया, तो इसका मतलब ब्याज कितना हो गया 100 रुपया हो गया और ये 10 वर्ष हो गया। तो इसकी सहायता से हम लोग दर निकाल सकते हैं, लेकिन हम लिख के आपको समझा रहे हैं, उस बात को समझे। ये तीसरा प्रश्न है, माना P बराबर कितना हो गया 100 रुपया, ये मान लिए हुए हैं तो उस हिसाब से A हमारा कितना होगा 2 गुना हो रहा है तो ये हो जाएगा 200 रुपया। इसके बाद समय कितना है, पहले SI निकाल लें, SI A माइनस P ये हो जाएगा 200 माइनस 100 ये हो जाएगा 100 रुपया। इसके बाद समय हमारा कितना है 3 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए हम लोग दर का पहले उपाय कर लें। दर किस प्रकार से हमारे पास आएगा तभी जाके निकल सकता है। तो यहाँ दर निकालने के लिए SI इंटू 100/P इंटू T, तो ये हो गया SI हो गया 100 इंटू 100 अपॉन 100 इंटू समय कितना कह रहा है वहाँ पे 10 वर्ष है, यहाँ पे गलत लिखा गया, हम दूसरा प्रश्न कोई पढ़ लेंगे। 10 वर्ष है तो यहाँ हो गया 10 वर्ष, यहाँ लिखेंगे 10 तो इससे कट गया 10 दहाई का 100, तो दर हमारा कितना हो गया 10%। चलो ये दर निकल गया। अब वो कहता है कि वह कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा, तो फिर हमारे पास एक कितना हो जाएगा 300 रुपया, और इस स्थिति में SI हमारे पास हो जाएगा 200 मतलब 300 माइनस 100 ये हो जाएगा 200 रुपया, ये SI हो गया। तो हम लोग निकालना क्या है, यहाँ देखिए कितने वर्षों में समय हमको निकालना है, तो T बराबर SI इंटू 100/P इंटू R, यहाँ हो गया 200 गुने 100/100, मूलधन भी हमारा 100 है और समय दर हमारा कितना निकालें यहाँ 10%, ये 10%, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, तो कितना समय आ गया आपके पास 20 वर्ष। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बना लेंगे। बहुत
बहुत ही आसान है। सिर्फ और सिर्फ आप इसको 1-2 मरतबे दिमाग में बैठा लेंगे तो आप आसानी से उस बात को परीक्षा में बना सकते हैं। ये आप लेकिन बनाना तो पड़ेगा, हर हाल में बनाना पड़ेगा। अब चौथा प्रश्न को देखें। इसी प्रकार का कंपटीशन का जो किताब होगा उसमें बहुत सारा प्रश्न दिया हुआ रहता है। हम भी सेलेक्ट करके आपको हम बताएंगे। ये तो साधारण एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दे रहे हैं किस किस एग्जामिनेशन में कौन कौन किस इस प्रकार का प्रश्न किस एग्जामिनेशन में पूछे गए, वह भी हम आपको खोज के उस पर भी हल करके बताएंगे। उसका टाइमिंग भी बताएंगे, किस साल किस ईयर में वो पूछे हुए हैं, तब आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। नहीं, अब ये चौथा प्रश्न देखिए। इसमें कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से किसी मूलधन का साधारण ब्याज कुछ वर्षों में मूलधन का 2/5 गुना हो जाता है, तो किस दर से उतने ही समय में मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। समय आपको निकाल के बताना है। तो यहाँ हम लोगों को मान लेंगे, मूलधन को मान लेंगे, और मूलधन मानेंगे तो वो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा। ब्याज और मूलधन में एक संबंध दिया हुआ है, कहता है उसमें कि मूलधन का ब्याज जो है, जो भी मूलधन है उसका वो 2/5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग मान लेंगे पहले उसको। चौथा प्रश्न है, माना P बराबर X रुपया, इसके बाद ब्याज कितना हो जाएगा। SI कहता है X का 2/5 मीन्स 2x/5 रुपया। यह हमारे पास ब्याज आ गया। दर कितना दिया है 10%, और इस 10% से हम लोग क्या करें कि समय निकाल लें, और वही उतने ही समय में। तो यहाँ हमको इस समय निकालेंगे, ये जो समय निकलेगा वही समय आगे हमारा काम करेगा, जिससे दर निकालेंगे। तो यहाँ पे T हो जाएगा SI × 100/P/R। SI का मान हो गया 2x/5 × 100/x × 10। तो पहले इसको काट दे, 20 × 5 = 100, 10 × 20, और इससे ये कट गया तो कितना हो जाएगा 4 वर्ष। समय तो आ गया, समय आ गया। अब समय वही रहेगा, समय बदलने वाला इस प्रश्न के अनुसार करता है उतने ही समय में किस दर से। अब आपको दर निकालना है, कहता है कि मूलधन का ब्याज जो होगा वह बदल रहा है, ब्याज मूलधन का 3/5 गुना। तो ये भी प्रश्न से ही है, दूसरे भाग से होगा। प्रश्न से SI बराबर X का कितना है 3/5, मतलब हो गया 3x/5 रुपया। समय इसका यही रहेगा। T बराबर कितना हो गया 4 वर्ष, मूलधन यही रहेगा। P हमारा कितना हो गया X रुपया। तो एक दर निकालना है, दर बराबर भाग। तो दर का सूत्र लिखेंगे SI × 100/P/T। यहाँ पे SI हमारे पास कितना हो गया 3x/5 × 100/P है, X × यहाँ हो गया 4। तो इसको विभाजित कर दे, ये हो जाएगा आपको 20 × 5 = 100। 5 से इसको काट दे, 4 से, तो 5 × 4 = 20। ये x से x कट जाएगा, तो ये 5 × 3 = 15%। दर आपका आ गया कितना 15%। इस प्रकार के प्रश्न को फिर जहाँ पूछे हुए हैं, जिस साल में पूछे हुए हैं, वो हम फिर उसका टाइमिंग देकर भी हम आपको बताएंगे कि किस किस साल में ऐसा प्रश्न पूछे हुए। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। लास्ट में कहता है कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज, यदि किसी धन का साधारण ब्याज 10% की जगह 12% होता। चलो भाई मान लेंगे कि हमारा मूलधन x रुपया है, तो पहले 10% था, बाद में हो जाता है 12% 3 वर्ष के लिए, दोनों स्थिति में 3 वर्ष के लिए। तब फिर आपके पास क्या आता है
कि साधारण ब्याज 12 रुपया अधिक आता। जो पहले हमारा 10% था, उसमें जब उसको उसी रेट को हम 12% कर देते हैं, तब साधारण ब्याज कितना हमारा बढ़ जाता है, 12 रुपया। तो वो धन निकालने के लिए कह रहा है, वो मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। तो उस मूलधन को हम लोग मान लें, तो ये होगा 5वां, माना मूलधन कितना हो गया, x रुपया। ठीक है भाई, मूलधन मान लिए। और प्रतिशत हमारा कितना कर रहा है, 10%। और तो 10% 12, तो यहाँ हो गया r कितना हो गया, 10%। और 3 वर्ष, समय कितना दे रहा है, 3 वर्ष। समय कितना है, 3 वर्ष। और 3 वर्ष के लिए पहले हम ब्याज निकालें। मूलधन है, दर है, समय है, तो ब्याज निकालें। तो ये इसलिए ब्याज निकालेंगे कि ब्याज का ही इक्वेशन हमारे पास आ रहा है। उस दोनों का डिफरेंस कितना के बराबर है, 12 के बराबर है। तो पहले इस स्थिति में हम लोग ब्याज निकालें, तो ये ब्याज हो जाएगा P × R × T बटे 100। यहाँ P के जगह पर लिख देंगे x × 10 × 3 बटे 100। तो इससे ये कट गया, तो ये हो जाएगा 3x बटे 10 रुपया। ये ब्याज आ गया। अब 10 के जगह पर 10% के जगह पर 12% कर दिया जाए, मूलधन वही रहेगा, समय भी वही रहेगा। तब पहले हमको ब्याज निकालने की कितना आता है। ये हो गया 3 वर्ष के लिए दर। यहाँ दर बराबर अब कितना होने जा रहा है, 12%। तो इस स्थिति में SI हम लोग निकालेंगे, तो ये सूत्र तो वही होगा। तो यहाँ हो जाएगा x × 12 × 3, समय वही रहेगा, और ये 100 हो गया। तो इसको हम लोग विभाजित करें कुछ, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 से काट दे तो 4 तिहाई 12 और 25 चौका 100। ये हो जाएगा 3 तिहाई 9x बटे 25 रुपया। अब प्रश्न में कहता है कि इसमें से इसको घटाएंगे तो डिफरेंस, अंतर कितना के बराबर, 12 रुपया अधिक मिलता है। तो ये ब्याज है 12 रुपया अधिक, ये कम है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 12 के बराबर हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, जिससे हम लोग x का मान निकालेंगे, और वही x हम लोग मूलधन यहाँ माने हुए हैं, वही मूलधन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, इसीलिए 9x बटे 25 माइनस 3x बटे 10 बराबर कितना है, 12। इसका एलसीएम 25 10 50, तो 25 दूना 50, 9 दूना 18x माइनस 10 25 50 5 तिहाई 15x बराबर ये हो गया 12। अब हम लोग इसको घटा दें, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3x बटे 50 बराबर 12। अब इसको हम लोग सरल करेंगे, तो 3x बराबर 50 × 12, इसलिए x बराबर 50 × 12 बटे 3, 3 चौका 12, और इसको गुना कर देंगे तो 5 चौका 20, 200 रुपया वो मूलधन हमारे पास होगा। तो मूलधन कितना हो गया, 200 रुपया। तो इस प्रकार से आज का जो ये वीडियो है, सिर्फ और सिर्फ 5 प्रश्न है। इसमें और भी कुछ इसी प्रकार का टेक्निकल प्रश्न है, जो टोटल का टोटल सूत्र का तो उपयोग होगा ही, लेकिन हम किस प्रकार से उस व्यवस्था को लागू करें, धीरे धीरे आप देखेंगे। हम इस प्रकार का प्रश्न फिर कल के वीडियो में देंगे, आप देखिएगा।